हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सेशन नॉन नर्सिंग का पार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपन इसमें डील करेंगे, जो कि आपके रहने वाला है स्टैटिक जीके पे, रिसेंट 2026 अपडेट्स, नेशनल और इंटरनेशनल जीके, और साथ ही साथ मैंने इसमें जो अपने इम्पोर्टेंस रिवर्स हैं उसके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवर्स नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस सेशन में मैंने लेक मतलब झीलों के बारे में भी डिस्कस किया था। अब अपन रिवर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो झीलें कितनी भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा, जो भी लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, खारे पानी की, मीठे पानी की, ये पढ़ के जरूर जाना, ये पूछी जाती हैं, जो मैंने पिछले सेशन में करवाई थी। और जो भी न्यू अपडेट हैं उनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो एक बार इसको, है ना, शेयर जरूर कर देना, जितना हो सके उतना एक बार शेयर जरूर कर देना। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट जरूर कर देना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपन सेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। तो फर्स्ट ऐसा कौन सा इंडियन है जो स्पेस के अंदर गया है? मेल का पूछ रहा हूँ, है ना। राकेश शर्मा 1984 में ये गए थे, है ना। ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड में पूछा जा चुका है और आरआरबी में भी पूछा जा चुका है, राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस। तो वुमन कौन गई? कल्पना चावला जी। ये भी आपके आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना, ये स्पेस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कल्पना चावला जी फर्स्ट वुमन पूछे तो कल्पना चावला, फर्स्ट मेल पूछे तो राकेश शर्मा जी, ना, इंडियन का। और विक्रम साराभाई कौन है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। विक्रम साराभाई ही नेवर ट्रेवल्ड टू स्पेस, ये है ना, स्पेस में नहीं गए हैं। ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस, इनको इंडियन स्पेस के फादर के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम एंड फाउंडेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर भी माने जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है विक्रम साराभाई, अब फादर ऑफ इंडियन स्पेस, ये याद रख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का। विच रिवर इज नाउन एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी। देखो वर्ल्ड की पूछा जाए तो वो अलग क्वेश्चन होगा, और भारत की पूछी जाए तो वो अलग क्वेश्चन होगा, दोनों में ही डिफरेंस है। तो ये अपनी गंगा नदी होगी, है ना। ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। द गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर, है ना, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? इनका उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर से इन उत्तराखंड में, एंड फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश में चलती हैं, बिहार में चलती हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिफोर एम्पटिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी से पहले ये उत्तर प्रदेश से होके, बिहार से होके, झारखंड से होके, वेस्ट बंगाल से वहाँ पे चलती हैं, है ना। उसके बाद में वो वे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? चंबल रिवर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल रिवर, है ना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती हैं और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। ये यमुना नदी की प्रमुख क्या है? सहायक नदी है। विच रिवर इज नाउन एज द सोरो ऑफ बिहार। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
कोसी नदी को, कोसी रिवर को, इम्पोर्टेंट है। देखो कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। देखो नेपाल के हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का क्या कहा जाता है, सोहक कहा जाता है कोसी रिवर को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नागल डैम बिल्ड, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। ये देखो डैम का भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। डैम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी में। तो सतलुज रिवर, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना। भाखड़ा नागल बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना है और सिंचाई व बिजली दोनों प्रदान करता है। ये है ना 2 पॉइंट, ये आप याद रख लेना। ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना है, ध्यान रख लेना। तो भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे बना है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पे, सतलुज पे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी रिवर को, गोदावरी नदी को। इम्पोर्टेंट है ये गोदावरी नदी, है ना। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के जो श्रीरंगेश्वर से निकलती हैं और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये दूसरी सबसे नदी है, बड़ी है गोदावरी नदी भारत की। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं वापस। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होगी अपनी, गंगा नदी, माँ गंगा। और सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। इम्पोर्टेंट है, बार बार है ना बाढ़ आती है, इसी कारण उसको बाढ़ बिहार का शौक भी कहा जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, तो ये कौन सी होगी, चंबल रिवर। ये कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के जो विंध्य पर्वत हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नागल डैम बिल्ड। तो भाखड़ा नागल डैम किस नदी पे बना हुआ है, सतलुज। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़े बांधों में से क्या है, एक है। विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती हैं, गोदावरी रिवर। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सतपुरा रेंजेज। कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच बहती हैं, ये नर्मदा रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच रिवर इज नाउन एज द लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जीवन रेखा कौन सी नदी के नाम से जानी जाती हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तिब्बत से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, और भारत व बांग्लादेशों से होकर बहती हैं, बांग्लादेश से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, है ना। जो कहाँ पे हैं, ये इनका उद्गम स्थल कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ड। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, महानदी रिवर, है ना। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इस क्वेश्चन पे दे देना, है ना। तो ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट। देखो भाखड़ा नागल बांध हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो सतलुज नदी में बना है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, तो ध्यान रख लेना। और हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे। ये बहुत बार, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और ये कहाँ पे है, ओडिशा में है, और सबसे लंबे बांध में से एक है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया अपना, हीराकुंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नाउन एज द येलो रिवर ऑफ इंडिया। येलो नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती हैं ना। भारत की पीली नदी किसे कहा जाता है, दामोदर रिवर को। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अधिक मिट्टी बहाकर लाने के कारण इसे पीली नदी भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। बेड़ा घाट, भारत के एक ग्रैंड कैनियन बेड़ा घाट से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा रिवर। इंपॉर्टेंट है, देखो बेड़ा घाट से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 विच रिवर फॉर्म्स द फेमस जोग फॉल्स, मतलब जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं, शरावती रिवर। शरावती रिवर इंपॉर्टेंट है। जोग फॉल्स या अपन बोल सकते हैं जोग जलप्रपात, जो शरावती रिवर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विच रिवर फ्लोज थ्रू दिल्ली। दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती हैं, यमुना रिवर, है ना। अपन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी नदी अपन को दिखती हैं, रिवर कौन सी दिखती है, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विच रिवर इज नाउन एज द गंगा ऑफ द साउथ। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी रिवर को। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ केरला। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, जो पेरियार रिवर है उसको ना केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, पेरियार रिवर, पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक पठार, है ना। जो कौन सी नदी है अमरकंटक पठार से निकलती हैं, नर्मदा रिवर, जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विच रिवर फ्लोज थ्रू कलकत्ता सिटी। कलकत्ता शहर से होकर कौन सी नदी बहती हैं, हुगली रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हुगली नदी कहाँ पे है, अपनी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी रिवर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो सेकंड अपन बोल सकते हैं मोस्ट है, इम्पोर्टेंट, मतलब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्गेस्ट रिवर भी अपन बोल सकते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन पंजाब रीजन। पंजाब क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की सीमा के पास कौन सी नदी बहती हैं, रावी नदी। इम्पोर्टेंट है, 10 स्टार दे देना। रावी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के पास से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज द मेन रिवर ऑफ असम। असम की मुख्य नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम की मुख्य नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आज का सेशन था नदियों के ऊपर, और कुछ करंट अफेयर्स जीके भी मैंने इंक्लूड किए थे, है ना, वो इम्पोर्टेंट है स्पेस वाले। तो एक अब ज़रूर याद रख लेना, जो स्पेस है ना इसके बारे में ज़रूर याद रख लेना। स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी अपने अंतरिक्ष यान हैं उनके बारे में क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाना। अपनी जो डैम हो गई उनके भी क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना। रिवर्स हो गई, लेक हो गई, है ना, और कौन कौन से पार्ट हो गए, जो नेशनल पार्क्स हो गए, उनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारे आप एक बार ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट अपना जो रहेगा क्वेश्चन डैम्स पे रहेगा, डैम्स और नेशनल पार्क दोनों मैं उन सेशन में इंक्लूड करने वाला हूं। तो नेक्स्ट अपना पार्ट 6 आएगा, वो जरूर देख लेना, है ना। आप एक बार शेयर जरूर कर देना जितना हो सके उतना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और भी क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना। 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस मैं आपको पर डे वहाँ पे भी सेंड करता हूँ। तो ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा, ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो एक बार जितना हो सके उतना आप शेयर जरूर कर देना।